हालिया दिनों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर से खुफिया मुलाकातों की खबर सामने आने के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से अपनी पार्टी के रहनुमाओं पर फौजी अफसरान से मुलाकातों पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद अब यह धमाका खेज इंकशाफ हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वफाकी काबीना के अरकान और ब्यूरोक्रेट्स पर यह पाबंदी आयद कर दी है कि वह फौजी अफसरान से कतन कोई मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना सन 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुनाफी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यह फैसला फौज की मुल्की सियासत में बढ़ती हुई मुदाखलत के तासुर को ज़ायल करने के लिए किया है, जिसकी वजह से इदारे के साथ मुतासिर होने का खदशा था। ताहम सियासी तजियाकारों का ख्याल है कि इस तरह की पाबंदी पर एक ऐसे मुल्क में अमल दरामद करवाना तकरीबन नामुमकिन है जहाँ सियासतदानों के मुस्तकबिल का फैसला फौजी इस्टेब्लिशमेंट करती है और हुकूमतें बनाने और गिराने में भी मरकजी किरदार इसी का होता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे वज़ीर आज़म से इस तरह की पाबंदी लगाए जाने की उम्मीद नहीं कर रही थी जिसको इक़्तिदार में लाने के लिए उसने सन 2018 के इलेक्शन के वक्त अपनी साख खतरे में डाली। सियासी तजियाकारों के ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से काबीना अरकान और ब्यूरोक्रेट्स पर फौजी अफसरान से मिलने पर पाबंदी आयद करने का फैसला एक तरह से नवाज शरीफ के हालिया फैसले की तौसीक है, जिन्होंने आर्मी चीफ और मोहम्मद ज़ुबैर के माबैन खुफिया मुलाकातों की खबर DGISPR की जानिब से पब्लिक किए जाने के बाद ये ऐलान किया था कि अब इनकी जमात का कोई लीडर फौज या एजेंसी के किसी अफसर से नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ ने अपने एक हालिया ट्वीट में यह हिदायतनामा जारी करते वक्त इस उम्मीद का इजहार भी किया था कि अब अफवाज पाकिस्तान भी अपने हलफ की पासदारी करते हुए मुल्की सियासत में दखल अंदाजी से बाज आ जाएंगी, जिससे इदारे की साख मजरूह हो रही है। अब वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए ने इस खबर की तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी काबीना अरकान की अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर पाबंदी आयद करते हुए हिदायत की है कि ब्यूरोक्रेट्स भी बिला इजाज़त अस्करी इदारों के अफसरान से मुलाकातें नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना सन 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुनाफी है। याद रहे कि फौजी अफसरान के हल्फनामे में भी बाकायदा तौर पर यह जुमला दर्ज है कि मैं खुद को सियासत से दूर रखूंगा। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी अपने खिताब में फौजी अफसरान को सियासत में मुलव्विस होने से मना किया था। ताहम उनके विसाल के बाद से मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को सियासतदानों की बजाय फौज ही चला रही है, जो आज भी इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। ताहम अब देखना यह है कि एक ऐसी हुकूमत और एक ऐसा वज़ीर आज़म कि जो कानून साजी और आइनी तरमीम पास करवाने के लिए भी अपोजिशन जमातों से खुद बात करने की बजाय आर्मी और ISI चीफ के ज़रिए बात करता है, अपने इस हुक्मनामे पर किस हद तक अमल दरामद करवाने की पोजीशन में है। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो हिदायतनामा जारी किया गया है उसमें वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है कि अस्करी इदारों के अफसरान की सियासी रहनुमाओं और ब्यूरोक्रेट से मुलाकातें सन 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस के सेक्शन 8 और सेक्शन 56 की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। वज़ीर आज़म के हिदायतनामे में कहा गया है कि काबीना अरकान या ब्यूरोक्रेट्स अस्करी इदारों के अफसरान से मुलाकातें नहीं करेंगे और अगर मुलाकात करनी हो तो पहले मेरे इल्म में लाई जाए। जब इस पाबंदी के हवाले से खुद को फौज का नुमाइंदा करार देने वाले शेख रशीद अहमद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म ने पाबंदी आयद की है तो आइंदा मैं वज़ीर आज़म के इल्म में लाकर मुलाकात करूंगा, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर अपनी फौज या एजेंसी के अफसरान से मिलना जुर्म है तो फिर गैर मुल्की सफ़ीरों से भी मुलाकात ना की जाए, फिर ऐसा करना भी जुर्म है। इस मौके पर शेख रशीद अहमद ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया था कि आर्मी चीफ से छुप छुप कर न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोग मुलाकातें करते हैं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी जनरल कमर जावेद बाजवा से खुफिया मुलाकात की है। ताहम शेख रशीद के इस इल्ज़ाम के रद्द-ए-अमल में जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने सियासत में फ़ौज के किरदार पर जारी बहस को मज़ीद ईंधन फराहम कर दिया। मौलाना हैदरी ने कहा था कि फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा ने इस्लामाबाद में इनके आज़ादी मार्च के मौके पर खुद इनकी जमात के रहनुमाओं को दावत देकर बुलाया था, और जब हम वहाँ गए तो जनरल बाजवा ने इसरार किया कि मौलाना साहब आप आज़ादी मार्च ना करें। गफूर हैदरी का कहना था कि आर्मी चीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से यह भी कहा कि मौलाना साहब हम नवाज शरीफ के खिलाफ जो कर रहे हैं आप इसमें मुदाखलत ना करें। जब हमारा यहाँ आज़ादी मार्च हो रहा था तो जनरल साहब ने खुद हमें दावत दी, बुलाया। अच्छा। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि मौलाना साहब आप आज़ादी मार्च न करें। अच्छा। मौलाना साहब हम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हम कर रहे हैं आप उसमें मुदाखलत न करें। सुने ये जुमला एक मिनट मौलाना बड़ा अहम जुमला है कि जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हम कर रहे हैं आप उससे मुदाखलत न करें, ये जो जुमला आपको कहा गया ये जनरल बाजवा ने आपसे कहा? जी बिल्कुल। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमाओं की जानिब से फ़ौज के सरबराह पर सियासी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम एक ऐसे वक्त में सामने आया जब हाल ही में मुनक़िद होने वाली हिज़्ब इख्तिलाफ़ की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के एलामिये और इसमें पेश की गई करारदाद में इस्टेब्लिशमेंट से सियासत में मुदाखलत का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा था कि इनकी जद्दोजहद इमरान खान के खिलाफ नहीं बल्कि इन्हें इक़्तिदार में लाने वालों के खिलाफ है, और ये कि पाकिस्तान में मामला अब रियासत से बालातर रियासत तक पहुँच गया है।
नवाज शरीफ ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत को कमजोर करने के लिए लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। सियासतदानों को बुलाया, डराया और धमकाया जाता था और आज भी यही तरीका इस्तेमाल हो रहा है। इस तकरीर के बाद पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने मुस्लिम लीग नून ही के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की फौज के सरबराह से मुलाकातों की खबर दी थी और दावा किया था कि वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रिलीफ दिलवाने के सिलसिले में जनरल बाजवा से मिले थे। फौज के तर्जुमान ने यह भी कहा था कि इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने इन पर वाज़ेह कर दिया था कि जो भी इनके कानूनी मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और सियासी मसाइल का हल पार्लियामेंट में है। ISPR के सरबराह की जानिब से गैर मुतवक्के बयान आने के बाद नवाज शरीफ ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा था कि आइंदा इनकी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी क़यादत और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ के इस बयान और फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का इंटरव्यू सामने आने के बाद पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज के किरदार पर एक मरतबा फिर बहस तेज़ हो गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना अरकान पर फ़ौजी अफसरान से मुलाकात करने पर पाबंदी लगाए जाने के फैसले पर तबसरा करते हुए कुछ शरारती अनासिर का तो ये भी कहना है कि खान साहब ने दरअसल ऐसा करके अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले इस मुतालबे को तस्लीम किया है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर किया जाए ताकि इस इदारे की साख मजीद मुतासिर होने से बचाई जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।